मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से करने वाले हैं। आपका एक्सरसाइज चल रहा था 1.1 1.1 जो आपका एक्सरसाइज है पहला चैप्टर का, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। उसमें आपको पिछले क्लास में हम 3 क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिए थे, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। बिना कॉन्सेप्ट का आपका मैथ मजबूत होने वाला नहीं है। जितना भी मैं बेसिक क्लास कराया हूँ, आप सभी लोग बेसिक क्लास कीजिएगा, तभी आपसे एक्सरसाइज सोल्यूशन होगा, आपसे बनेगा, अथा आपसे बिल्कुल नहीं बनने वाला। तो इसलिए आप सीधा तरीके से आप बेहतर ढंग से पहले बेसिकों पर कमांड बनाइए, बेसिक को आप बेहतर से बेहतर बनाइए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन जो आपका 2 क्वेश्चन छूट गया था एक्सरसाइज में, 5 क्वेश्चन टोटल है, तो 4 नंबर क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन नंबर आज को क्लास में खत्म कर देंगे। आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सोल्यूशन सोल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन भी सोल्यूशन करा दूंगा 2, ठीक है। आपका एक्सरसाइज समाप्त कर दूंगा। तो पहले कॉन्सेप्ट पर बात करता हूँ, ठीक है। क्या चीज़ पर बात करता हूँ? कॉन्सेप्ट। क्या चीज़ पर बात करता हूँ? कॉन्सेप्ट पर आपको बात करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ना है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट पर कमांड बनाना होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपका होता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको 2 संख्या का दिया रहे, मान के चलिए आपको दे दिया गया है 15 और 25, इसको आपको क्या करना है? लसा HCF, जिसको कहते हैं क्या चीज़? HCF नहीं, LCM आपको इसको निकालना है, ठीक है। और आपको मसा जिसको HCF कहते हैं, आपको निकालना होगा दोनों संख्या का, ठीक है। तो निकालते हैं कौन विधि से? विधि यहाँ नहीं निकालना, सिर्फ आपको क्या करना है, ये दोनों संख्या को आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करते हैं सबसे पहले LCM। 15-25 का LCM आपका क्या होगा? तो 5 से लगाइए या 3 से भी लगा सकते हैं आप। तो पहले 3 से लगाइए, 3 5 15, 3 से नहीं लगा, 5 से लगाइए, 5 दिया 15, 5 5 25, ठीक। अब तो नहीं लगेगा, तो आपका क्या हो गया? 15 5 आपका क्या होगा? 15 5 75 आपका क्या हो गया? LCM। 15 5 आपका क्या हो गया? LCM हो गया, ठीक है। अब आपको HCF निकालना है 15 और 25 का। तो 25 में आपको भागा देना होगा 15 से, तो 1 बार में जाएगा, आपका शेषफल बचेगा 10, ठीक है। फिर आपको 15 में भाग देना होगा, तो 1 बार में भाग जाएगा। फिर आपको शेषफल बचेगा कितना? 5। फिर आपको भाग देना होगा 10 में 5 से, तो कितने बार में भाग जाएगा? 2 बार में। आपका शेषफल बचेगा 0। आपका शेषफल क्या बचा? 0 बचा, ठीक है। तो आपका 5 क्या आया? HCF आया, ठीक है। तब बताना इस दोनों में संबंध क्या है, ये दोनों के बीच संबंध क्या है, इसे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपका इस दोनों को बीच के संबंध क्या है? तो संबंध, इसको हम संबंध क्या है मतलब आपको जांच करना है, ठीक है। तो माना है कि A आपका कोई संख्या 15 और B आपको कोई संख्या 25 है, ठीक है। तो A इंटू B आपका LCM इंटू HCF, मतलब A 2 संख्या का गुणनफल और HCF और LCM संख्या का गुणनफल इक्वल क्या होता है, इसको संबंध क्या है इसके बीच प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। A आपका क्या है? 15, B क्या है आपका? 25, इक्वल LCM क्या निकला था? 75, HCF 5। मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 25 हाथ में 2 और 5 7 आपको क्या? 35 2 37, आपका हो गया कितना? 37। क्या चाहिए? आपका हो गया 37। 7 5 35 और 2 37, मतलब 375 और 375 दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया।
क्या चीज़ हुआ, इक्वल हुआ। इसके बीच संबंध क्या है समझिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दो संख्या का गुणनफल, कोई दो संख्या आप ले लीजिए, उसका किसके बराबर होता है, किसके बराबर हुए होता है। दो संख्या का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम या एचसीएफ या एचसीएफ या एलसीएम के इक्वल होता है। दो संख्या का गुणनफल इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अगर दो संख्या आप कोई लेते हैं, उसका गुना करते हैं, आपका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करते हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ये दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे प्रश्न पूछेगा, किस टाइप से प्रश्न पूछेगा, अब इस पर बात करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कोई दो संख्या, ठीक है, उस किसके इक्वल होता है, एचसीएफ लासा मसा के, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता था। तो दो संख्या का गुणनफल इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बीच क्या संबंध होता है, लसा और मसा के बीच आपको क्या संबंध होता है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर आप क्वेश्चन बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा दो संख्या हो या दो संख्या हो का आपका लसा दिया हुआ है, मान के चलिए आपका लसा दिया हुआ 20, ठीक है, एवं आपका मसा कितना दिया हुआ है, मान के चलिए आपका दिया हुआ 45 है। तो पहली संख्या मान के चलिए आपको दिया हुआ है 15 दिया हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको दिया है क्या चीज़, देखिए पहले दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, आपको ए दिया गया है, ये क्या दिया, पहली संख्या 15, आपको बी दूसरी संख्या पूछ रहा है, मतलब आपको बी निकालना है। ठीक है, आपको एलसीएम क्या दिया गया है, तो 20, एचसीएफ क्या दिया गया है, तो आपका एचसीएफ 45 दिया गया है। तो आपका एचसीएफ 45 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। क्या चीज़ होता है, बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ या एलसीएम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए आपको क्या दिया हुआ है, 15, आपको बी निकालना है। ठीक है, एलसीएम आपको कितना दिया हुआ, 20, और आपका एचसीएफ 45। अब इसको आगे सोल्यूशन करना है। तो 5 दिया 15, 5 चक्को 20, ठीक। बी कितना होगा आपका, 4 5 एफ, यहाँ बचा आपका ये जो गुना में 3 आया, इसको भागम कर दीजिए। ठीक है, तो बी 15 चक्को 180 बटा आपका हो गया 3, 60 दिया 180, आपका बी का मान कितना आया, बी आपका 60 आ गया। बी आपका क्या आया, 60 आ गया। आपका आंसर कितना आया, 60 आया। बी का वैल्यू क्या आया, 60 आया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछेगा। आपको ए दिया रहेगा, आपसे बी पूछ लिया जाएगा, और एलसीएम दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा, या आपसे बी दिया रहेगा और एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, ए पूछेगा। मतलब इस चारों में से आपको 3 दिया रहेगा, एक आपको पूछ लिया जाएगा। 3 इसमें से किसी का वैल्यू पता रहेगा, आपको एक का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि दो संख्या का गुणनफल हमेशा इक्वल होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो गया। इस पर इस टाइप से आपको प्रश्न पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, पहला जो आपका चैप्टर है उससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। आपको पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा ये आपके लिए यूजफुल होगा आगे चैप्टर को समझने के लिए। तो आपको इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा कि दो संख्या का गुणनफल
किसके इक्वल होता है HCF और HCF गुना HCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्या चीज़ पर, तो अब आते हैं इस पर फार्मूला। ये जो आपको एक फार्मूला हम बताएं, इससे ये आपको मेन फार्मूला, मुख्य फार्मूला, इससे आपको फार्मूला अब निकालने के लिए बताते हैं कि इस पर आपको कितना टाइप से प्रश्न पूछ सकता है और इससे कितना टाइप का प्रश्न, कितना टाइप्स के आपका फार्मूला बन सकता है। ठीक है, अब फार्मूला देखते हैं। ठीक है, फार्मूला आपका मेन फार्मूला क्या था, A इंटू बी LCM इक्वल इंटू HCF। ये आपका मेन मुख्य फार्मूला था। इससे आपका कितना टाइप का फार्मूला बन सकता है, तो आपको 4 टाइप के बनेगा। आपसे ए निकालने के लिए कहा जाएगा, जिस तरह से आपको अभी बी निकालने के लिए इस फार्मूला तर आपको बी से निकालने के लिए दिया गया था, सोल्यूशन करके आपको बताएं। ठीक है, तो आपको फार्मूला क्या बनेगा, LCM इंटू HCF बटा जो आपका गुना में था, आपको निकालना था, ये जो गुना में आता है, जो कहाँ चल जाएगा, भागा में। फिर इसी तरह से दूसरा आपका फार्मूला बनेगा बी, जो अभी निकाले थे, तो LCM इंटू HCF भागा में अब क्या आएगा, आपका गुना में क्या है, तब भागा में चलाएगा, आपको बी निकालने के लिए कहा जाए। तब तीसरा टाइप फार्मूला आपका बन सकता है, जब आपको LCM निकालने के लिए कहा जाए, तब क्या करना, आपको क्या फार्मूला होगा, तो आपको A इंटू बी और जो आपको HCF जो गुना में था, क्या चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। ठीक है, मतलब जो गुना में रहता हुआ भाग में जाता है, और जो भाग में होता है उसको गुना में भी ले जाया जाता है। ठीक है, तो आपको जब LCM पूछे तो आपका इस टाइप का फार्मूला होगा। अब आपका क्या फार्मूला होने वाला, आपका लास्ट पाँचवा, आपका कितना फार्मूला होने वाला, पाँचवा फार्मूला होने वाला। ये आपका तीसरा था, ये पाँचवा था। अब आपको HCF निकालने के लिए पूछा जाता है, क्या फार्मूला होगा, A इंटू बी आपका LCM होता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला था। एक फार्मूला से आप, ये आपका मेन फार्मूला, मुख्य फार्मूला, इससे आप बना सकते हैं 4 फार्मूला खुद से। आप या एक याद रखते हैं तो बिल्कुल आपसे बन जाएगा। ए पूछेगा तो आप ये फार्मूला की यूज कीजिएगा, अगर बी पूछे आपसे, बी पूछे तो आप इस फार्मूला की यूज कीजिएगा। अगर आपसे HCF निकालने, आपके लिए LCM निकालने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूला का आप यूज कीजिएगा। अगर HCF निकालने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। आप एक फार्मूला याद करते हैं तो आप 4 फार्मूला खुद से बना सकते हैं। कैसे बनाएगा, आप बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सोल्यूशन करने वाले हैं 4 नंबर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर भी था, आपको सोल्यूशन किए थे, आपको समझ में आया होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा, समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, मतलब साबित आपको करना, प्रूफ करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब समझते हैं, मतलब स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 पर 2 का स्क्वायर, ये इसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। ये आपको प्रूफ करना है, 3m या 3m प्लस 1 आपको प्रूफ करना है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का, उसी तरह उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस होने वाला है। उसी तरह आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन जिस तरह से आपका बना था उसी तरह से बनने वाला है। तो माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब बताइए कि b का वैल्यू क्या होगा, b क्या माने, तब कहिएगा कल तो आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, बिल्कुल बेहतर ढंग से बताए थे कि जो आपका 3m होगा या 3q होगा, तो आपको यहाँ पर b का वैल्यू क्या, 3m। यहाँ पर 5m रहता तो हम 5 मानते हैं, यहाँ पर 3m है, 3q है, तो यहाँ पर q है, यहाँ पर q की जगह क्या m है, तो जो 3 दिया है हुआ है 3m है, m है, सॉरी 3m है और 3m प्लस 1 है, तो जो 3 आपका दिया गया वही आपका क्या है, b के वैल्यू आपको मानना होगा। आपका क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आपका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना इतना का रूप का है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया 3m या दिया गया 3m प्लस 1, या आपको कल दिया गया था कितना, आपका 6q प्लस
1 दिया गया था, तो आपको 3m रहेगा, 3 क्यू रहे या 5 क्यू रहे, 5m रहेगा। आपको बी का मान क्या मानना, आपको दिया या 3 दिया हुआ था, आपको 3 मानना होगा। यहाँ पर 5m दिया रहता तो आपको 5 मानना होता। आपको कल भी हम बताए थे, क्या मानेंगे, तो 3 मानेंगे। आर का मान क्या होगा, सेसफल बी आपका भाजक, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक। 3m, तब 3 मानिए, यहाँ 5m रहता था, 5 मानते। आर आपको क्या मानना है, तो 0 1 2 3 3 भी मानेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेसफल हमेशा भाजक से बी से छोटा होता है, इसलिए नहीं मानेंगे। अब आपको क्या करना है, इक्वलिट विभाजन प्रमेय लिख सकते हैं या परिमेयिका लिख सकते हैं, ठीक है। कल जो आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये आपको छोड़ दिए थे, ठीक है, तो आपको ये लिखना होगा, हमसे भूल से छूट गया था, ठीक है। क्या होता है, इसका नियम क्या है, ए बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 आर बी, आर हमेशा छोटा होता है बी से, और बी का मान 0 बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, ठीक है। जब क्या मानना है, आर की जगह पे क्या मानना है, 0, क्या होता है, बी क्या माने, तो 3, ठीक है। 3 क्यू प्लस आर की जगह पे क्या माने, 0। क्या सही बन रहा है, सही बन रहा, बिल्कुल गलत बन रहा। आपको यहाँ पूछा गया क्या, वर्ग, आपको स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर इस पर स्क्वायर करना होगा, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी आपको स्क्वायर करना होगा, तो 3 0 आपको खत्म हो गया, तो 3 क्यू के ऊपर स्क्वायर करना होगा, तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। 9 क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपको साबित करना क्या, आपको दर्शाना क्या है, 3m, तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है 3m, तो आपको m मानना होगा। अगर 5 क्यू रहता तो आपको q मानना होता, q इक्वल, किसके इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कॉमन करना, 3 यहाँ कॉमन करेंगे, 3 क्यू बचेगा, ठीक है। आपको 3 क्यू स्क्वायर बराबर मानना होगा क्या, आपको m, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि आपको इतना साबित करना होगा। आप 3 मानिएगा तब ना आपको 3m आएगा, आपको प्रूफ होगा, तो आपको होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 9 क्यू स्क्वायर में से आपको यहाँ से कॉमन क्या होने वाला था, 3 कॉमन होना था, ठीक है। 3 का पाला में 9 कई बार बना था, 3 बार में, 3 यहाँ पर क्यू को हम कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि हमको 3m प्रूफ करना है। तो आपको क्या हो गया, आंसर हो गया 3m। इतना के जगह पर क्या मानना है, जहाँ आपको ज़बरदस्ती मानना ही होगा, ठीक है। m इक्वल क्या हो गया, 3 क्यू स्क्वायर, ये आपको मानना था, तो आपको ये एक साबित हो गया 3m, आपका 3m साबित होगा एक, तो आपको नेक्स्ट भी साबित करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट रखते हैं, जब r का मान आपको 1 रखना है, क्या चीज रखना है, 1 रखना है। 3 आपका p का मान 3 क्यू प्लस, अब r का मान 1 रखना, क्या क्या है, वर्ग करना था, आपको स्क्वायर करना होगा, क्या चीज करना होगा, आपको स्क्वायर करना होगा, सॉरी, आपको स्क्वायर करना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, तो 100% पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या पहले भी 2ab लिख सकते हैं, बाद में बी स्क्वायर लिख सकते हैं। जोड़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आगे करिए पीछे करिए, जोड़ के उतना ही, अगर 2 और 3 आपको जोड़ना था 5 होगा, या 3 2 जोड़ें तो 5 होगा, 2 अगर 2 आगे रखते हैं 3 पीछे रखते हैं तो वही 5 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी जोड़ में फर्क होने वाला नहीं है। ए स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है, आपका ए छोड़िए, ए यहाँ पर इक्वल क्या होगा, ए के स्क्वायर के यहाँ पर क्या होगा, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस बी के स्थान पर क्या, 1 का स्क्वायर प्लस 2, आप इधर आप बना सकते हैं लास्ट में भी, या आप पहले भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 2a का मान क्या दिया हुआ है, 3 है, इंटू बी क्या दिया हुआ है,
बी आपका क्या 1 है, ठीक है। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, 9q² + 1 + 6q, ठीक है, 6q हो गया। तो 9q यहाँ से क्या कॉमन होने वाला है, देखिए तो यहाँ से कॉमन होने वाला है, 9 और 6 में से क्या कॉमन होगा, 3 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको 3 प्रूफ ही करना है, 3 तो आपको 3 कॉमन करना ही होगा। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ, ठीक है, इक्वल 3 आपको कॉमन करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 3q² प्लस यहाँ 6 में से 6 9 कॉमन किए, 3 कॉमन करना, ठीक है, 3 का पढ़ा में 6 कई बार में आता है, 2 बार में, तो 2q यहाँ हो गया। 9 3 का पढ़ा में कई बार में, 3 बार में आता है, ठीक। और प्लस 1 ये जो बचा इसको ये साइड लिख दिए, ठीक है। अब आपका प्रूफ हो गया 3m + 1, ये ने प्रूफ करना था, इसके स्थान पर आपको m मानना होगा, जिस तरह यहाँ पर माने थे, जहाँ आपको ज़बरदस्ती मानना ही होगा, ठीक है। m बराबर क्या होगा, 3q² + 2q, ये आपको मानना होगा। m का स्थान पर क्या माने, इतना जो आपका था 3q² + 2q के स्थान पर m माने, आपको प्रूफ ही करना था, साबित ही करना था। 3m + 1 आपको भली भांति समझ में आया होगा, ये हमें उम्मीद विश्वास है। इसके आगे क्या लिखना है, अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या था, 3m या 3m + 1 का रूप का होता है, आपको ये लिखना था, ठीक है। ये आपको प्रूफ हो गया, आपको साबित हो गया। 3m और 3m + 1, यही तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके आप दर्शाइए, मतलब साबित कीजिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 का रूप का होता है, आपको यही तो प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया, बिल्कुल 100% बिल्कुल प्रूफ हो गया। यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर आपका हो गया 3m यहाँ हुआ, और यहाँ पर आपका हो गया 3m + 1, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसी टाइप का है, यहाँ पर आपको वर्ग दिया गया, यहाँ पर इसको घन दिया गया, मतलब क्यू करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना था, वहाँ पर हमको क्या करना है, क्यू करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर देते हैं, आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा, आपको बधाई हो, एक्सरसाइज जब खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है, लास्ट है। आपका एक्सरसाइज 1.1 में कितना क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, टोटल कितना क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आपका एक्सरसाइज समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो आप पिछला क्वेश्चन जिस तरह आपका सोल्व हुआ था, इसी तरह आपका भी इसको भी सोल्यूशन करना है। क्या लिखा गया, आप क्वेश्चन को समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना 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 के रूप का होता है। जिस तरह आपको पिछला क्वेश्चन बना है, उसी टाइप का आपका क्वेश्चन ये भी दिया गया है। तो बनाने का प्रोसेस सेम है, बनाइए, स्टार्ट कीजिए बनाना। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। माना क्या मानना है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब बताइए बी क्या मानेंगे। 3 क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तब ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब बी के क्या मानेंगे, बी के वैल्यू क्या होगा, बी का मान हम क्या मान सकते हैं बताइए। तो बी का मान क्या मानना है, क्या दिया हुआ है 9m, तो 9 मानेंगे बी का मान। यहाँ दिया है आपको, लास्ट जो आपको पिछला क्वेश्चन था उसमें लिखा था 3m, तो क्या माने थे हम 3 माने थे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब क्या होता है, क्यू, इतना 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 का रूप का होता है, इतना का रूप का होता है। तो आपको 9m दिया था, 9 मानना पड़ेगा बी का मान, ठीक है। 9 बी का मान क्या होगा 9। आर क्या मानेंगे,
तो आर आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 क्या 9 भी मानना पड़ेगा ना? नहीं सॉरी 9 नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमेशा शेषफल छोटा होता है भाजक से, ठीक है, बीच से हमेशा छोटा कौन होता है? आर, तो नहीं मानेंगे। नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करें या प्रेमिका से लिख सकते हैं, प्रेमिका से भी लिख सकते हैं या प्रेमिका भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये करना क्या होता है इसका? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आपका 0 आर बी, मतलब आपका आर हमेशा छोटा होगा बी के, और बी का मान आपका आर का मान जो होगा आपका क्या होगा? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो जब आर 0 मानना पड़ेगा आपको, 2 तक आर का मान आपको शेषफल मानना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार आपको निकालने के लिए कहा गया। ए बी क्या माने? 9 आपको दिया है। क्यू प्लस आपको आर क्या मानना है? 0। सही हो रहा है? गलत? बिल्कुल गलत। क्या है? धन आपको क्या करना होगा? क्यू करना होगा, ठीक है। तो 9 क्यू क्या होता है इसका बताइए? 9 का क्यू क्या होगा? तो आपका होगा 9 9 9 3 बार गुना कीजिए, 81 नमा क्या होता है? 9 और 72 229 आपका होगा, ठीक है। 229 200 आपको क्या होगा? 9 और 81 में गुना करना, तो 9 और 8 नंबर 72, हाँ 8 नंबर 72 700 आपका 29 होगा, क्यू होगा, ठीक है। क्या चीज होगा आपका? क्यू होगा। जो आपका क्यू है जिसके पावर क्या होगा? 3 होगा, मतलब क्यू 3 होगा, ठीक है। अब क्या करना है इसमें से आपको प्रूफ क्या करना है? तो 3 9 m, तब कॉमन क्या लेना होगा? 9, क्योंकि 9 आपको प्रूफिंग करना है। तो 9 आप कॉमन लीजिए, क्या बचेगा? जब 9 आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 81 क्यू के पावर 3 क्यू के क्यू। अब 81 कॉमन आपको लेना होगा। आप 81 आप भागा दीजिए 729 में, सॉरी यहाँ 29 होगा, 29 में आप भागा दे दीजिए 9 से, आपका 81 आता है कि नहीं? देखिए आप 9 8 72 9 9 81, बिल्कुल 81 आ गया। तो आपको कॉमन लेना था 9, तो 9 का कै बार पढ़ेंगे कि हमारा 729 आएगा, तो 81 बार। इसको जगह पर आपको क्या मानना होगा? 9 m आपका हो गया। m की जगह पर आपको क्या मानना होगा? आपको 9 m प्रूव करना था, तो 9 आपका m प्रूव करना था। m की जगह पर क्या मानेंगे? m बराबर आपको मानना होगा ये 81 क्यू का क्यू, ये आपको मानना था। तो ये आपका एगो प्रूफ हुआ भाई, 9m प्रूफ हुआ। अभी 9m + 1 9m + 8 आपको भी प्रूफ करना है। तो अब नेक्स्ट इसको हम मिटाते हैं तब प्रूफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। अब क्या मानना होगा? 0 माने थे, अब 1 आपको मानना होगा, ठीक है। तो 1 मानेंगे तो क्या होगा? 9q प्लस आपका कितना है? 8 का होल क्यू। तो होल क्यू जो आप माने, इसका एक फार्मूला भी होता है। क्या चीज़ होता है? a + b के होल क्यू का फार्मूला क्या होता है? a + b क्यू के होल क्यू का फार्मूला होता है a क्यू + b क्यू प्लस 3a + b इंटू a प्लस आपका b। फार्मूला ये होता है, आपको याद होगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार आपको बैठाना है। क्या करना है आपको? इक्वल a क्यू होगा स्क्वायर नहीं क्यू। तो a क्यू क्या है आपका? 9 क्यू के आपको पावर क्या करना है? क्यू 3 का स्क्वायर करना है, 1 के क्यू प्लस 3, ये क्या है? 9q इंटू 9q
इंटू यहाँ होगा, बी क्या है 1 है, 1 का, फिर आपको इंटू करना है, ये क्या है 9 क्यू प्लस बी क्या है 1 है, तो 1 कीजिए। अब इसको सोल्यूशन करना है तो क्या होगा 9 के क्यू क्या होगा 9 के क्यू अभी क्या बताए थे 9 के क्यू करने 9999, तो 81 नमा कितना हुआ 729 आपका होता है, 729 क्यू कितना हुआ 729 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस इसको 9 तिया 27 क्यू इंटू क्या होगा 9 क्यू प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो 729 क्यू का क्यू के पावर 3 1 प्लस आपको 27 में गुना करना है 9 से, तो 27 में आप 9 से गुना कीजिए तो कितना बन 7 नंबर 63, 3 हाथ में 6 और 18 6 24, कितना हुआ 27 में आपको 9 से 63 हाथ में 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24 आपका 24 हुआ। ठीक है, क्या हुआ 9 क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 क्यू आपका हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें से कॉमन लेना है, आपको प्रूफ क्या करना है वही आपको कॉमन लेना है। प्रूफ हमें करना है 9m प्लस 1, 9m तो प्रूफ कर देते हैं, आपको 9 यहाँ से क्या करना है कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हैं, हमको पास तो जगह नहीं बचा क्योंकि छोटा बोर्ड है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब तो नया बोर्ड आएगा। ठीक है, तो इसको किस तरह से एडजस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इस यहाँ पर सोल्यूशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ सबको क्या कॉमन करना है 9 कॉमन करना है। क्यों सिर्फ 9 कॉमन कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रूफ ही करना है 9m प्रूफ करना है, तो 9q लीजिएगा, तो 9q आपको 9q लेते हैं तो 9qm हो जाएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है 9 खाली m प्रूफ करना है, तो 9m क्यों इसलिए लेंगे, क्यों नहीं लेना है। ठीक है, तो 9 यहाँ से प्रूफ करें कितना बार में 9 का क्या बार पढ़ेंगे कि हमारा 729 आएगा, तो 81 बार पढ़ेंगे तो 9q के q। ठीक है, प्लस 1 रहने दीजिए, प्लस 1 को ए साइड लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन होगा 243 में आपको 9 यहाँ कॉमन करनी थी कई बार में, तो यहाँ गुना किए से देखिए तो 27 बार में 27 क्यू आपका हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस इसमें से क्या कॉमन होगा 9 तिया 27 क्यू। ठीक है, प्लस लिख दिए, जो 1 था जो प्लस में लिख दिए। ठीक है, इक्वल आपको ये जो इतना है 81 क्यू के पावर 3 27 के क्यू स्क्वायर, क्यू के क्यू यहाँ पर क्यू के क्यू है स्क्वायर, यहाँ पर 3 क्यू है, इसके स्थान पर आपको एम मानना होगा। प्लस आपका 1 साबित हो गया, जहाँ एम इक्वल क्या माने 81। अब कहिएगा क्यों ये मान रहे हैं, तो आपको प्रूफ ही करना था। ठीक है, ये आपको मानना होगा, ये आपको प्रूफ करना था। देखिए यहाँ प्रूफ करना था बिल्कुल, तो आपको ये मानना पड़ेगा। हमें क्या एम लाना था, एम, तो एम के स्थान पर ये पूरा मानना पड़ेगा। ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा आपको मानना था। ये पूरा 81 क्यू के पावर 3 27 के क्यू के पावर 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यू, आपके जगह पर क्या मानना था एम मानना था। क्यों मानना था, रीजन क्या था, प्रूफ ही करना था 3m प्लस 1। ठीक है, इसलिए एम पर एम माने, इतना की जगह पर आपको एम माना तब ना प्रूफ होगा 9m प्लस 1। ये आपका सेकेंड प्रोसेसिंग था। आपको ये एक 3 ठो क्या करना था, प्रूफ करना था, साबित करना था। 1 ठो हो गया, 2 ठो हो गया, 3 ठो लास्ट बच गया, इसको भी प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, तो अब आपको प्रूफ करना है 9m प्लस 8। ठीक है, ये 2 ठो आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको अब जब आर बराबर आपको 2 मानना होगा, शेषफल 2 मानना होगा। एक तो माने थे ये प्रूफ आपको हो गया, 0 माने थे 9m प्रूफ हो गया। तब आपको क्या होगा ए बी के क्या माने 9q प्लस आर के माने 2, क्या करना है इसका घन मतलब क्यू करना है आपको। ठीक है, आपको क्यू करना है, क्या करना है आपको क्यू करना है। तो इसका तो आप फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी के होल क्यू क्या फार्मूला होता है, तो आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख दिए था उसमें। ठीक है, ए प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a प्लस नहीं इंटू ए प्लस बी होता है। ये आपका क्या होता है सूत्र होता है, इसी पर आपको बैठाना है। ठीक है,
तो एक स्थान पर क्या है, ये पर 9 के होल क्यूब, एक जगह पर क्या है 2 के आपको क्या करना है क्यूब करना है, प्लस 3 एक स्थान पर क्या है 9 क्यूब और बी क्या है 2 है, इंटू आपको 9 क्यूब प्लस 2 ये आपका है। ठीक है, अब स्क्वायर कीजिए, 9 की क्यूब कितना होता है, कितना है 9 की क्यूब था तो 200 729 होता है, आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस इस क्या होगा 8, क्या होगा 8, 4 4 दूनी 8, 8 आपका हो गया, प्लस 9 18, 9 का 9 18 27, 27 दूनी क्या था कितना होता, 27 दूनी क्या होता है आपका 25 दूनी 50, 27 दूनी कितना होता है 54, 54 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 2 आपका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको आगे स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, अभी आपको कॉमन नहीं करना, 729 क्यू के होल क्यू 8 प्लस आपको अब क्या करना मल्टीप्लाई करना है 54 है। ठीक है, 54 है तो मल्टीप्लाई कीजिए 54 में 9 से, 54 में क्या करना 9 से, 9 चक्के 36 साथ में 3, 9 चक्के 36 साथ में 3 और 9 पचे आपको क्या होता है 45 और 3 48 होता है, 45 3 48 तो आपको कितना हो गया 486 क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी क्यू था यहाँ भी क्यू था, 27 दूनी 108 क्यू हो गया। अब आपको कॉमन लेना है, क्या इसमें से कॉमन होगा, क्या आपको कॉमन करना है बताइएगा ना, क्या कॉमन करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है 9m प्लस 8, तो हमें 9 कॉमन लेना होगा, सिंपल बात है, हमको प्रूफ करना है, जहाँ हमको प्रूफ करना है वही तो हमको कॉमन में लेना है जी। क्या कॉमन लेंगे, तो लेते हैं कॉमन 9, सिर्फ 9 क्यों ले रहे हैं इसको भी रीजन हमको बताएं। ठीक है, तो आपको 9 लिए तो क्या होगा 81 क्यू के पावर 3 प्लस 8 को लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, 486 को कितना बार गुना करें, 486 यहाँ क्यू स्क्वायर है तो कितना कॉमन लेना होगा आपको 54, क्योंकि 9 यहाँ आपका बाहर कॉमन है, तो 54 में अगर 9 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको 486 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप भागा भी दीजिए, 486 में 9 से दीजिए, बिल्कुल 54 बार में आपका भाग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 9 12 ठीक 12 9 कितना 108 होता है। ठीक है, और क्यू प्लस आपको कितना था 8 इधर था, जो 8 ही था ये साइड आपको लिख दिए। ठीक है, आपको इस स्थान पर जो आपका ये है 81 क्यू के पावर क्यू के पावर 3 है। ठीक है, प्लस 54 क्या होगा आपको यहाँ पर स्क्वायर होगा, सॉरी छूट गया था, प्लस 108 क्यू के स्थान पर आपको m मानना होगा, तब तो आपको प्रूफ होगा 9m प्लस 8 यहाँ तो लास्ट में है और 9 पे आपको मिले रहा था, आपको पता है आपको चाहिए क्या m, तो इसके स्थान पर m मान लीजिए, तो आपको प्रूफ हो गया 9m प्लस 8, जहाँ m के स्थान पर क्या मानना था आपको, जहाँ m के स्थान पर आपको मानना था 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू, ये आपको मानना था 81 की जगह पर। ठीक है, आपको लिखना क्या है, हमारे पास जगह बहुत कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप क्या कीजिए इस क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि वे भी बेहतर ढंग से पढ़े, हमें हेल्प हो पाए, हमें आप सपोर्ट कीजिए, तो आपको हम बहुत जल्दी चेंज करने वाले हैं। देखिए जगह बिल्कुल नहीं बच रहा, कहाँ पर हम सोल्यूशन इसका करूँ, कहाँ पर इसका सोल्यूशन मैं करूँ, आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका डिमांड यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, क्या लिखना है, अतः ये लिखना होगा, जो लिख रहे हैं ना लिखना होगा, अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना था 9m इंटू या इंटू नहीं है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 क्या था आपका के रूप का होता है, इस तरह से आपको लिखना होगा। यहाँ पर देखिए अब बहुत छोटा लिखा गया, क्योंकि जगह एडजस्ट किसी तरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड बड़ा चाहिए तभी तो आपका सिलेबस समय के साथ ख़त्म हो पाएगा,
तो आपका एक्सरसाइज हो गया समाप्त। आपको बधाई हो, आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। ठीक है, तो क्लास आपको क्या बेहतर लगता है? बेहतर अगर क्लास लगता है आपको, बेहतरीन लगता है क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमसे कनेक्ट हो पाए, हमें हेल्प हो पाए, हमें सपोर्ट आप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आपको इसको क्या करना है, शेयर कीजिएगा तब ना सपोर्ट होगा। आप सब लोग मेरा सब्सक्राइबर नहीं, आप सभी लोग मेरे एक जान हो। हमें ये बकने, हम बक रहे हैं किस लिए? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें क्या था, इतना छोटा, इतना कम बोर्ड छोटा होने की वजह से भी आपको मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि क्लास आपको रोकना नहीं है। ठीक है, तो ये हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, और हमें ये भी उम्मीद और विश्वास है कि आप क्लास को पूरा कीजिएगा, क्लास को आप पूरा देखें, जिसके लिए आपको धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबके साथ मुलाकात होता है हमें। ठीक है।